नेशनल स्तर के खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी थे। सरकार को इनको यहाँ शहीद का दर्जा देना चाहिए था। जो शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं भी इनके परिवार को देनी चाहिए थी। बड़ी शर्म की बात है, 5-5 लाख रुपए के चेक देकर के नौजवान बच्चों की जिंदगी, ये सरकार की गलती की वजह से जो मारे गए, किस तरह से उनके साथ 5-5 लाख रुपए के चेक देकर के बदा मजाक शेयर करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो है जात पात धर्म और मजहब के नाम के ऊपर राजनीति करके हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब कर रही है। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 बच्चों की, 3 खिलाड़ियों की जो मौत हुई, हैरानी की बात है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को आपका शहीद का दर्जा दे दिया जाता है जिनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं होता। और ये खिलाड़ी जो नेशनल स्तर के खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी थे, सरकार को इनको यहाँ शहीद का दर्जा देना चाहिए था। जो शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं भी इनके परिवार को देनी चाहिए थी। बड़ी शर्म की बात है, 5-5 लाख रुपए के चेक देकर के नौजवान बच्चों की जिंदगी, ये सरकार की गलती की वजह से जो मारे गए, किस तरह से उनके साथ 5-5 लाख रुपए के चेक देकर के बदा मजाक शेयर करने का काम किया। जहां स्पोर्ट्स के अंदर हरियाणा सबसे ज्यादा अग्रणीय है, हमने ये बात सारी जब उनके सामने रखी तो बड़े हैरान थे। कहने लगे मैं इस बारे में भी सरकार के साथ बातचीत करूंगा। अपने सेक्रेटरी को उन्होंने उसी वक्त कहा कि इसके ऊपर नोट बनाओ और मुझे दो। उसके साथ साथ हमने राजधानी की बात करी थी कि सन 1966 के अंदर जो जस्टिस शाह कमीशन बना था, उसमें चंडीगढ़ हरियाणा को दे दिया गया था। 107 हिंदी भाषी गांव दिए गए थे। हमारी सरकार ने ढंग से अपनी बात केंद्र की सरकार के सामने नहीं रखी। इसकी वजह से केंद्र की सरकार ने ये कह करके उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि हम चंडीगढ़ में आपको विधानसभा बनाने के लिए जगह नहीं दे पाएंगे, जबकि हमारा राइट है। शाह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है। अगर हम अपने प्रदेश में अपने हिस्से की जमीन नहीं ले सकेंगे तो फिर इससे ज्यादा और शर्मनाक बात प्रदेश की सरकार के लिए क्या होगी। ये ढुलमुल नीतियां जो है, ये गलत तरीके से अपने प्रस्ताव भेजने की वजह से आज हमें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं इस पे भी संज्ञान लूंगा। और उसके साथ साथ हमने जो धान का जो घोटाला हुआ और जो एमएसपी पे खरीद नहीं हुई, उसके बारे में जब चर्चा करी तो और ज्यादा हैरान थे कि धान बंगाल से भी आया, धान बिहार से भी आया और हजारों ट्रक जो है बॉर्डर पे पकड़े गए। उसके बावजूद फर्जी इन्होंने मंडियों के अंदर जो है वो काट दिया आपके गेट पास पे, और उसकी वजह से हमारे यहाँ किसान का नुकसान हो गया। और बाहर से सस्ते में ला करके सरकार के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके, इसमें केवल कर्मचारी नहीं है, इसमें सत्ता में बैठे लोग भी शामिल है, तभी जाकर के इतने बड़े घोटाले होते हैं। हमने सारी बात बड़ी खुल करके बताई तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे सरकार से बातचीत भी करूंगा, संज्ञान भी लेंगे। हमने कहा कि हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस पे आगे बढ़ने का काम करोगे। ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी। वहीं जो ट्रैक्टर चौधरी देवीलाल ने गड्ढा बनाया था, हमने उनको बताया विस्तार से कि कैसे सन 1970 में गड्ढा बनाया गया। उसके बाद जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने चौधरी देवीलाल, तो उन्होंने पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर को गड्ढा बना दिया था। और इस सरकार ने पहले भी एक निर्णय लिया था कि कॉमर्शियल व्हीकल बनाया गया था ट्रैक्टर को। हम उसके बारे में गडकरी साहब से मिले तो उन्होंने अपना दिया हुआ आदेश तुरंत वापस ले लिया था। वो कहने लगे कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमने उनसे कहा कि जहां 1000 रुपया टोटल ट्रैक्टर के ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस लगा करती थी, उसको बढ़ा करके इन्होंने तो 10,000 रुपये से भी ज्यादा कर दी। तो इस बात से भी बड़े हैरान थे, इस तरह से इतना पैसा बढ़ाया जा सकता है। मैंने कहा आपकी सरकार का फैसला है, कल को आपसे ये फिर विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो फिर आपसे झूठी किताब बना करके देंगे और आप उसको पढ़ करके आओगे। हम पहले आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं ताकि ऐसी चीजों से आप बच सको। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और हम इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेने का काम करेंगे। ये सारी बातें हमने उनके सामने विस्तार से रखी। और वहीं जब ये सारी बात रखी, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया
और भरोसा दिया कि हम आपकी बात से सहमत हैं और हम इस बात को लेकर के सरकार के साथ चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हमने उनके सामने ये भी रखा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है जात पात धर्म और मजहब के नाम के ऊपर राजनीति करके हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब कर रही है। आप इसके ऊपर भी संज्ञान लें। आजकल लगातार पिछले कुछ दिनों से एक रणनीति के तहत इस किस्म का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, पर्टिकुलर एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हमारे हरियाणा प्रदेश का 36 जात का आपसी भाईचारा बहुत मजबूत रहा है। इस मजबूत भाईचारे को तोड़ने के लिए भाजपा क्योंकि खुद कमजोर पड़ती जा रही है, आज लोगों का विश्वास सरकार से उठ चुका है। आज जहां लोगों को कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत की जब सारी बात खुल करके सामने आ गई, तो किसी एक षड्यंत्र के तहत फिर से हरियाणा प्रदेश में एक जाति को टारगेट करके भाईचारा खराब करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। ये सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं और एक षड्यंत्र के तहत हमारी पार्टी को टारगेट करके हमें बदनाम करने का भी प्रयास करें। ऐसे लोगों पे अंकुश आपको लगाना चाहिए। वो हमारी हर बात से सहमत थे। हमने कहा कि आप पिछले दिनों के जितने भी सोशल मीडिया पे आप अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाए, इनसे पूछें और उसके साथ साथ जितने न्यूज़पेपर्स हैं आप उनको देख लें, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। वो कहने लगे मेरे संज्ञान में मैं इस बारे में इस चीज को जरूर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज जो साथी फिर शामिल है उनका एक बार स्वागत, अभिनंदन और इसी तरह की ज्वाइनिंग